हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक दिन और दिखाया। तो आज हम बाइबल से कुछ अद्भुत बातों को सीखने जा रहे हैं। आत्मिक युद्ध के बारे में सीखने जा रहे हैं और आत्मिक युद्ध क्या है और क्या नहीं है, उसके बारे में सीखेंगे। और आत्मिक युद्ध के हथियारों में से एक हथियार जो सत्य है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो ये इफिसियों की किताब है, उसका 6ठा अध्याय में पौलुस जो है 10वें वचन से, या उसका हेडिंग जो है वो लिखा है आत्मिक युद्ध के हथियार। तो 10वें वचन से पौलुस इफिसियों के लोगों को आत्मिक युद्ध के बारे में सिखा रहा है, या आत्मिक युद्ध के हथियार के बारे में बता रहा है। जब आप इफिसियों की किताब पढ़ेंगे तो इफिसियों की किताब शुरुआत से लेकर पहले अध्याय से लेकर पौलुस इतना सुंदर रीति से इफिसियों के लोगों को बताता है कि तुम मसीह में कौन हो। परमेश्वर ने तुम्हें निर्दोष और तुम्हें पवित्र करके बुलाया है, और तुम अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुम पे छाप लगाई गई है पवित्र आत्मा की। पहले अध्याय में पौलुस बात कर रहा है। दूसरे अध्याय में कहता है कि तुम जब अन्य जाति थे, तुम पाप में पड़े थे, मरे हुए थे पापों में, परमेश्वर ने तुमको जिलाया, तुमको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। इस तरह से पौलुस उनको एनकरेज कर रहा है, उनको सिखा रहा है कि तुम मसीह में कौन हो। तुम कोई साधारण लोग नहीं हो, तुम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हो। तुम मसीह के प्रिय लोग हो। परमेश्वर ने तुमको जिलाया है, तुम दुनिया से अलग हो। बहुत सारी बातों को करता है। इसी इफिसियों में पौलुस उनको जो है नया जीवन के बारे में सिखाता है कि कैसे चाल चलना है, हमें प्रेम में चलना है, हमें अधीनता में चलना है। 5वें अध्याय में पौलुस कहता है कि हमें पवित्र आत्मा से भरना है। हालेलुया। और ये सारी बातें सिखाने के बाद पौलुस 6ठे अध्याय में एक शॉकिंग टॉपिक को लेता है। जबकि सब कुछ अच्छा पौलुस बता रहा है कि हाँ, हम मसीह में तो ये हैं, हम मसीह में तो ऊंचे स्थान में बैठाए गए हैं, हम मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, हम मसीह के बेटे बेटियां हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बना दी गए हैं। सब पौलुस बता रहा है। पवित्र आत्मा की छाप लगा दी गई है, सब पौलुस बता रहा है। लेकिन पौलुस फिर अचानक से विश्वासियों के ऊपर आता है कि ये सब तो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कर दिया है, लेकिन तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। तुम सोचोगे कि तुम साधारण रीति से बैठो आराम से और सब हो जाए अपने आप, तो नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा एक दुश्मन है। परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए कर दी है, लेकिन तुम्हारा एक दुश्मन है जो कुछ तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, वो तुम्हें गिराना चाहता है। तो पौलुस उनको आत्मिक युद्ध के हथियार के बारे में बताता है 6ठे अध्याय में। वो क्या कहता है पौलुस? 10वां वचन, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो पौलुस कहता है फाइनली ब्रेदरन, यानी अंत में भाइयों। यानी मैंने सारा चीज़ तुमको बता दिया सीक्वेंस वाइज कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा की छाप लगी है, तुम मसीह में ये हो वो हो, सब बता दिया मैंने। लेकिन अंत में मैं तुमको एक बात बोलना चाहता हूँ भाइयों, कि अंत में मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कमज़ोर बन के नहीं चलने वाला है। आपको किस में बलवंत बनना है? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। प्रभु में बलवंत बनना है, मसीह में बलवंत बनना है, उसके वचनों में बलवंत बनना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आगे का वचन 11 वचन कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। पौलुस कहता है किसके हथियार बांधने के लिए? पौलुस कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। पौलुस ये नहीं कहता अपने हथियार बांध लो। हालेलुया, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कितना सीरियस चीज़ है, इस बात को हमें समझना ज़रूरी है कि पौलुस यहाँ पे ये इस आत्मिक युद्ध के सीरियसनेस को दिखाता है कि आपकी लड़ाई शैतान से है, और वो एक आत्मिक बीइंग है जो आत्मा में दिखाई नहीं देता। इसीलिए तुमको परमेश्वर के हथियार को बांधना पड़ेगा। कई बार हम बोलते हैं अरे शैतान मेरे पैरों के नीचे है, शैतान कुछ नहीं है, शैतान ये है वो है। वो सही बात है, यीशु ने उसको हमारे पैरों के नीचे कर दिया है। लेकिन कब? जब हम जानते हैं इन बातों को, जब हम समझते हैं इन बातों की हम मसीह में कौन है, मसीह ने हमको कौन बना दिया है। नहीं तो अगर हमें कुछ ज्ञान ही नहीं है, हमें वचन का ज्ञान नहीं है, हमें ये ज्ञान नहीं कि मसीह क्यों हमारे लिए आया, मसीह ने क्या किया, मसीह ने हमको क्या बना दिया, हम मसीह में कौन है और मसीह हम में कौन है, अगर ये सारा ज्ञान ही नहीं है हमको, तो हम शैतान से हार जाएंगे, शैतान को हरा नहीं पाएंगे। हालेलुया। शैतान को यीशु मसीह ने ऑलरेडी क्रूस पर हरा दिया है। अब आप
को विश्वास की लड़ाई उसके साथ लड़नी है आपको, और उसको हराने की कोई कोशिश नहीं करना। हम आगे देखेंगे कि कौन सी लड़ाई हमको लड़नी है, क्या चीज़ करना है हमें। तो यहाँ पे लिखा है, पौलुस कह रहा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, पौलुस इफिसियों के लोगों को पहले ये बता रहा है कि तुम मसीह में कौन हो। पहले तुम अंधकार में थे, अब तुमको मसीह ने ले लिया अपने राज्य में। अब तुम पहले तुम पाप में मरे थे, लेकिन परमेश्वर ने तुमको मसीह के साथ जिला दिया, और सिर्फ जिला नहीं दिया बल्कि ऊपर सारे स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है। दूसरे अध्याय में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है। हालेलुया। सब प्रकार की प्रधानताओं, सब प्रकार के जो आत्मिक सेनाएं, उनके ऊपर तुमको बिठा दिया गया है। हालेलुया। फिर कहता है कि मसीह जो है उसकी देह कलीसिया है। यानी सबसे पहले पौलुस हमको यानी इफिसियों के लोगों को बता रहा है कि वो मसीह में कौन है, उनको ज्ञान दे रहा है, उनको समझा रहा है कि तुम देखो मसीह में हाई लेवल पे बैठे हो, तुम कोई ऐसे अरे गरे लोग नहीं हो। सबसे पहले उनको बताता है। फिर कहता है कि अब तुम आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहो, आप परमेश्वर के हथियार को बांध कर तैयार रहो। हालेलुया। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर हमको ज्ञान ही नहीं है कि हम मसीह में कौन है, क्या है, तो हम ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। हम छोटी सी चीज़ में हार जाएंगे। तो यहाँ पे पौलुस कहता है 11 वचन में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिस पे मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगी, वो है शैतान की युक्तियों का जो शब्द है वो मेथोडिया है। अगर आप ग्रीक में देखोगे तो मेथोडिया का मतलब मेथड्स, तरीके। हालेलुया। तरीके या युक्तियाँ, जैसे कि अगर पहले एक राजा जो है उसको दूसरे राजा को हराना था तो पहले वो युक्ति बनाता था, इस तरह से मैं जाऊंगा, इस तरह से अटैक करूंगा और उसको गिराऊंगा। तो यहाँ पे पौलुस कह रहा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कई बार प्रियो हमने आत्मिक युद्ध को जो है वो दुष्ट आत्माओं को बांधना, उनको खोलना, ये सब के बारे में ले लिया है, लेकिन आत्मिक युद्ध उसके बारे में है ही नहीं प्रियो। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को बांधना, खोलना, उनको मारना सब यीशु ने कर डाला क्रूस के ऊपर। कुलुसियों में लिखा है कि यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया, उस पर जय जयकार की ध्वनि सुना दी, उसको हरा दिया। हालेलुया। तो फिर आत्मिक लड़ाई लड़नी क्यों है अगर शैतान हार चुका है? तो हमें शैतान को हराने के लिए नहीं लड़ना है, आगे हम देखेंगे इस वचन में। तो यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। शैतान अपनी युक्तियाँ फेंकता है प्रियो हमारे ऊपर, मसीह लोगों के लिए युक्तियाँ बनाता है, उनके माइंड के ऊपर अटैक करता है। हालेलुया। उनके मन के ऊपर अटैक करता है। और इसीलिए पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि शैतान की जो युक्तियाँ जो तुम्हारे मन पे अटैक करता है वो उससे बचने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के सारे हथियार बांधना पड़ेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमें शैतान को सिर्फ कमांड करना है, वो भागेगा। ये आत्मिक युद्ध उसके बारे में नहीं कि उसको बांधना, उसको खोलना। यहाँ पे बहुत सारी दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, हम बांधे खोले वो सब नहीं। यीशु के नाम से उनको भगाओ, बस वही करना है। यीशु ने जो किया वही हमको करना है। दुष्ट आत्माओं के साथ शैतान को ज़्यादा भाव नहीं देना है कि अरे यहाँ पे दुष्ट आत्माएं बहुत काम कर रही है, यहाँ पे शैतान बहुत काम कर रहा है, मेरे जीवन में शैतान बहुत काम कर रहा है, इनके जीवन में, तो आओ सब मिलकर इसको बांधते हैं, इसको ये करते हैं। नहीं, वो शैतान को हम भाव दे रहे हैं। हालेलुया। हमें यीशु की तरह रहना है। परमेश्वर पिता हमारे हृदय में हर टाइम होना चाहिए, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह होना चाहिए, ना कि शैतान को कमांड करो और वो भागेगा। अगर आप वचन में दृढ़ हो, तो अगर आप अपने अधिकार को जानते हो, आप मसीह में कौन हो तो जानते हो, तो शैतान भागेगा ज़रूर। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है 12 वचन देखते हैं। यहाँ पे पौलुस क्यों कह रहा है कि परमेश्वर के हथियार बांध लो, क्योंकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि आगे का वचन कहता है 12 वचन, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, लेकिन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और भी है, प्रधानों से और अधिकारियों से, वो पूरा आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि हमें क्यों परमेश्वर के हथियार लगेंगे, क्योंकि हमारा जो युद्ध है, मल्ल युद्ध है, वो लहू और मांस से नहीं है, शरीर में किसी से नहीं है। अगर शारीरिक लड़ाई होती तो वो तो हमें दिखाई दे रही है, तो हम आराम से लड़ लेते। हमें उसके लिए आत्मिक हथियार की ज़रूरत नहीं है, हमें उसके लिए आत्मिक हथियारों की ज़रूरत नहीं है। हम
शरीर में जो अस्त्र शस्त्र है उनको चलाना सीखें और उनसे हम लड़ सकते हैं। लेकिन पौलुस यहाँ पे इस आत्मिक लड़ाई के सीरियसनेस को दिखाता है कि ये लड़ाई जो है वो लहू और मांस से नहीं है। अगर वो रहती तो तुमको वो दिखाई देता, शरीर में लड़ाई रहती तो तुमको दिखता और तुम कर पाते इजीली। लेकिन ये शरीर में लड़ाई नहीं है, ये आत्मिक लड़ाई है, आत्मा में लड़ाई है। और इस लड़ाई को आप अपनी ताकत से नहीं जीत पाओगे, अपने सामर्थ्य से नहीं जीत पाओगे। आपको परमेश्वर के हथियार बांधने पड़ेंगे, परमेश्वर को इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें, परमेश्वर में बलवंत होना पड़ेगा, उसकी शक्ति के प्रभाव में मजबूत होना पड़ेगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है प्रार्थना में बढ़ो, वचन पढ़ो, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, अन्य अन्य भाषाओं में। मसीह जीवन बैठने वाला जीवन नहीं है प्रियो। मसीह ने सब कर दिया है, लेकिन जो भी उसने किया है मसीह ने, उसको अपने जीवन में अनुभव करने के लिए या उसको लेने के लिए वो हमारे लिए कर दिया है। लेकिन शैतान जो है पूरी कोशिश करता है कि हमें कैसे विश्वास से गिराए और कैसे हमारी आशीषों को ख़त्म करे ताकि हम विश्वास से पीछे हटे। वो कोशिश कर रहा है। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर में बढ़ना है, मजबूत बनना है, अपने आत्मिक जीवन को सीरियसली लेना है। हम जैसे शरीर में इतनी सारी बातों को सीरियसली लेते हैं, अरे काम करना बहुत ज़रूरी है, जॉब करना ज़रूरी, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, हमें पढ़कर कुछ बनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे अपने जीवन में, क्या कर पाएंगे। ये सारी बातों को हम बहुत सीरियसली लेते हैं प्रियो। शरीर में अपने हेल्थ का ध्यान देते हैं, कसरत करते हैं, जिम करते, सब करते, जो कि अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। लेकिन जिस रीति से हम शारीरिक जीवन को या मेंटल लाइफ को यानी बुद्धि के यानी माइंड के क्षेत्र में जिस रीति से यानी ज्ञान को लेना, चीज़ों को सीखना, ये सब को हम महत्व देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अपने आत्मिक जीवन के लिए हमें महत्व देना है। आत्मिक जीवन में मजबूत बनना है, बढ़ना है, क्योंकि सारा जो खेल है वो आत्मा में होता है। हालेलुया। शरीर में बाद में होता है। हालेलुया। पहले आत्मा में वो सारी प्लानिंग्स होती है, फिर शरीर में वो चीज़ें होती है। तो इसीलिए पौलुस कह रहा है प्रभु में उसकी शक्ति में बलवंत बनो। और ये लड़ाई जो है वो लहू और मांस से, इंसानों से नहीं है, दिखने वाली लड़ाई नहीं है, नहीं तो आराम से आप लड़कर जीत सकते थे। लेकिन ये लड़ाई अनदेखी लड़ाई है जो दिखाई नहीं देती। हमारा जो शत्रु है वो दिखाई नहीं देता इन आँखों से। अगर आपकी आत्मिक आँखें खुली है आप देख सकते हो, लेकिन इन आँखों से आप नहीं देख सकते उसको। तो ऐसी लड़ाई सोचो आप, पौलुस यहाँ पे कह रहा है कितनी खतरनाक ये लड़ाई है। अगर हम अपनी ताकत से इस लड़ाई को लड़ेंगे तो कितनी खतरनाक लड़ाई है। आप एक जस्ट इमेजिन करिए कि आप इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं, वहाँ पे लड़ाई चल रही है और आपका जो शत्रु है जो आपके साथ लड़ रहा है वो कहीं छुप गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और वहाँ से वो गोली चला रहा है, वहाँ से वो तीर फेंक रहा है, और आप चारों ओर देख रहे हो कहाँ से तीर आ रहा है, कहाँ से गोलियाँ आ रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप सोचो आप कितना बचोगे और कैसे उसके ऊपर तीर फेंकोगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कैसे उससे लड़ोगे, कितनी खतरनाक वो लड़ाई हो जाती। अगर वो दिखता तो आप भी, वो गोली मार रहा आप भी उसको मारते, लेकिन अगर वो कहीं छुप जाए तो जब आपको दिखाई नहीं दे तो तब वो कितना सीरियस लड़ाई हो जाता है। ऐसे समय में प्रियो हमें किसी इंस्ट्रक्टर के इंस्ट्रक्शन पे चलना पड़ेगा। मतलब कोई और है जो उस शत्रु को जो छुपा हुआ देख रहा है और वो आपको गाइड कर रहा है कि यहाँ पे वो शत्रु छुपा है, वहाँ पे वार करो। जब वहाँ पे आप वार करोगे तो वो शत्रु को आप मार गिराओगे। उसी रीति से प्रियो ये लड़ाई आत्मिक है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एक हमारा इंस्ट्रक्टर है, हमारा गाइड करने वाला है, वो पवित्र आत्मा है जो हमें हमेशा गाइड करते, ऐसे करो, ऐसे रहो, ये बोलो। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है पवित्र आत्मा के लिए। तो यहाँ पे पौलुस वही बात कर रहा है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, लेकिन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। अब ये लड़ाई किस बारे में है हम देखते हैं, किसके लिए है। जैसा मैंने कहा कि शैतान को बांधने खोलना या आत्मिक सेनाओं को, वो सब नहीं है। ये लड़ाई किस बात के लिए है, 13 वचन देखिए। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। ये लड़ाई प्रियो आपको मसीह से दूर करने के लिए, आपके विश्वास के जीवन से आपको गिराने के लिए है। हालेलुया। ये लड़ाई आपके लिए है, जितने भी मसीह हैं उनके खिलाफ है, उनको गिराने के लिए। कैसे उनको विश्वास से मैं दूर करूं, शैतान का पूरा प्लानिंग है।
पूरा कोशिश रहता है, कैसे इनको दूर करूँ, कैसे इनको विश्वास में डगमगा दूँ, इनको पीछे खींच लूँ, इनको गिरा दूँ, यही लड़ाई है। इसीलिए वो अपनी युक्तियाँ फेंकता रहता है, इसीलिए वो आपके माइंड पे अटैक्स करते रहता है, इसीलिए आपके जीवन में वो चीज़ों को करता है। क्यों करता है? ताकि उन चीज़ों से आप डर जाओ, डिस्करेज हो जाओ और अपने मन में गलत-गलत विचार जो वो फेंकता है उनको आने दो और सोचने लगो कि कुछ नहीं हो रहा है, मसीह में आकर कुछ नहीं हो रहा है, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे हैं। इस तरह से बातों को सोचने लगो और अपने विश्वास को खो दो प्रियो। हालेलुया! इसीलिए पौलुस हर जगह जो है अ, पौलुस बार-बार कहता है विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और पौलुस ने इस लड़ाई को सीख लिया था। इसीलिए पौलुस अपने अंतिम दिनों में कह रहा है कि मैंने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी, जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा था यानी विश्वास को, उसको मैंने अंत तक थामे रखा। हालेलुया! वही लड़ाई लड़ने के लिए प्रियो यहाँ पे पौलुस हमें कह रहा है, अपने विश्वास के लिए लड़ो, मसीह में स्थिर खड़े रहने के लिए लड़ो। हालेलुया! थैंक यू जीसस। और फिर से 13 वचन में पौलुस एक बार फिर से कह रहा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर खड़े रह सको। जब आप इफिसियों के 5वें अध्याय में 16 वचन में पढ़ोगे तो वहाँ पे भी पौलुस कह रहा है कि समय को रिडीम द टाइम यानी समय को मूल्यवान समझो। अगर हिंदी में पढ़ोगे तो लिखा है समय को मूल्यवान समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। पौलुस वहाँ पे भी बता रहा है दिन बुरे हैं। देखिए इफिसियों की कलीसिया को जब पौलुस लिख रहा है तो इफिसियों की कलीसिया में उस समय कोई सताव नहीं चल रहा था। कोई वो लोग तकलीफ़ों से या तनाव से या सताव से नहीं गुज़र रहे थे। फिर भी पौलुस क्या कह रहा है उनको, तुमको लग रहा है सब अच्छा-अच्छा चल रहा है, दिन बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पौलुस कह रहा है मेरी बात याद रखो दिन बुरे हैं क्योंकि शरीर में सब अच्छा लग रहा है, क्लेश नहीं है तुम्हारे ऊपर, कुछ नहीं है, लेकिन आत्मा में कोई है जो तुम्हारे खिलाफ़ कुछ कर रहा है। तो इसीलिए पौलुस उनको कह रहा है दिन बुरे हैं याद रखो। तो यहाँ पे भी पौलुस 13 वचन में कह रहा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। हालेलुया! एक दिन प्रियो ऐसा बुरा दिन आ सकता है आपके जीवन में, मसीहियों के जीवन में जब शैतान को मौका मिल सकता है अटैक करने का। हालेलुया! उस समय में अगर हमने परमेश्वर के सारे हथियार को बांध कर नहीं रखा है तो यहाँ पे वचन कह रहा है सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अगर हमने हथियार को बांध के नहीं रखा है परमेश्वर के तो हम स्थिर नहीं रह पाएँगे। हालेलुया! थैंक यू जीसस। कई बार हमें लगता है हम अपनी कोशिशों से मसीह जीवन जी सकते हैं। हमें वचन की क्या ज़रूरत है इतना पढ़ने का? वचन को अंदर भरने की क्या ज़रूरत है इतना? हमें इतना प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा कर लिया बस हो गया। परमेश्वर के साथ रिश्ते की क्या ज़रूरत है इतना? हम कई बार ऐसा सोचते हैं लेकिन आपको समझना है कि आप और मैं अपनी ताकत में कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर जो मसीह है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारा जो ताकत है वो परमेश्वर की ओर से आता है, हमारी ओर से कुछ भी नहीं है प्रियो। इसीलिए बार-बार पौलुस कहता है परमेश्वर के हथियार को बाँध लो। तुम्हारा हथियार नहीं, तुम्हारी युक्ति नहीं चलने वाली है। तुम ये नहीं बोल सकते शैतान कुछ करेगा, शैतान बोलेगा तो मैं उसको बोलूँगा डाँटूँगा, चला जा छोड़ के ये कर, वो सब नहीं चलता है प्रियो। अगर आपने परमेश्वर के हथियार को नहीं बाँध कर रखा है तो बुरे दिन में आप सामना नहीं कर पाओगे, आप स्थिर नहीं रह पाओगे, आप गिर जाओगे विश्वास से। हालेलुया! और वो बहुत चालाक है शैतान, चालाकी से इस काम को करता है। कई बार हम मसीह सोचते हैं ना कि हम अपनी भावनाओं से शैतान को हराने की कोशिश करते हैं। मतलब हमारे माइंड में विचार आता है कई बार कि परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, तो हम अपने ही माइंड में लड़ते नहीं, नहीं, नहीं परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। तो अगर भावनाओं से आप उससे लड़ोगे, तो शैतान और बातों को आपके माइंड में डालेगा। वो बोलेगा, आपको पिछली बातें याद दिलाएगा, देख परमेश्वर तुझसे प्यार करता तो तेरे साथ ये क्यों हुआ था उस समय में? तेरे साथ वो क्यों हुआ था? आप फिर भावनाओं में अगर लड़ोगे तो आप सोचने लगोगे, हाँ, ये तो बात सच है, ऐसा क्यों हुआ? देख परमेश्वर तुझसे प्यार करता तो तू इतने समय से प्रार्थना कर रही है या कर रहा है, क्यों तेरे साथ नहीं हो रहा है? तो आप सोचने लगते हो हाँ, ये बात तो सही है, क्यों ऐसा हो रहा है? परमेश्वर तुझसे प्यार करता तो तू इतने आर्थिक तंगी में चल रही है, पैसे का इतना प्रॉब्लम है, क्यों परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है? तो आप सोचने लगोगे हाँ, ये तो बात सही है, क्यों ऐसा? इस तरह से अगर आप अपनी भावनाओं में लड़ने की कोशिश करोगे, तो वो एक के बाद एक आपको आपके मन में विचार डालते रहेगा,
तीर फेंकते रहेगा और आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। आप अब अगर भावनाओं से इस संसार की चीज़ों को देखकर या अपने परिस्थिति को देखकर उससे लड़ने की कोशिश करोगे, तो आप निश्चय है कि हारोगे। आप सोचने लगोगे कि ये तो शैतान जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। हालेलुया! इसीलिए प्रियो, हमें अपनी भावनाओं से, अपनी ताकत से, अपनी कोशिश से शैतान को नहीं भगाना है। जो विचार वो फेंकता है उसको अपने विचार से, अपनी भावनाओं से नहीं भगाना है, परमेश्वर के वचन से उसको भगाना है। इसीलिए जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई मत्ती की किताब 4 अध्याय में, तो यीशु मसीह को जब आकर शैतान बोलता है कि इस पत्थर को रोटी बना दे, तू परमेश्वर का पुत्र अगर है तो पत्थर को रोटी बना दे। तो यीशु मसीह भावनाओं में आकर ये नहीं बोला यीशु ने कि अगर इतना तेज भविष्यवाणी हुआ, परमेश्वर ने स्वर्ग से बोला मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, यूहन्ना ने भी सुना, तो शैतान क्या तूने नहीं सुना? ये भावनाओं में आकर उससे बात नहीं किया। या ये यीशु मसीह ने ये नहीं किया, ठीक है अब भी मैं दिखाता हूँ तुझे, अब भी मैं दिखाता हूँ कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं इस पत्थर को रोटी बनाकर दिखाता हूँ। ये सब नहीं किया, और वही सब हम करते हैं अपने लाइफ में। जब शैतान विचारों को डालता है, बुरे विचारों को, परमेश्वर के खिलाफ वाले विचारों को, तो हम वही सब करते हैं, अपनी भावनाओं में आके उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, और वो भागता नहीं है। वो एक के बाद एक और भावनाएं और विचार आपके मन में डालता है, और ऐसा होता है धीरे धीरे उन विचारों पे सोचते क्या होता है, आप डिप्रेशन तक चले जाते हो कि सच में ये बातें तो सही है जो ये मेरे मन में आ रही है, परमेश्वर ने तो नहीं किया मेरी मदद, परमेश्वर तो भला होता तो ऐसा क्यों होता, वैसा क्यों होता। ये सारी चीज़ें करते करते हम ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ पे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, जहाँ पे निराशा में पूरी तरह से डूब जाते हैं। हालेलुया! और ऐसा समय शैतान के लिए बहुत बोलते हैं ना, वो बहुत ऐसे समय का ही इंतज़ार करता है कि कब वो विश्वासी को ऐसी जगह पे ला दे जहाँ पे उसको पूरी रीति से पीछे हटा सके। हालेलुया! थैंक यू जीसस। तो यीशु मसीह की मैं बात कर रही थी। यीशु मसीह अपने भावनाओं विचारों से नहीं लड़ा। यीशु ने डायरेक्ट वचन बोला कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया! थैंक यू जीसस। तो उसी रीति से प्रियो, हम भावनाओं से नहीं लड़ सकते, हम अपने हथियार से नहीं लड़ सकते शैतान से। हमें परमेश्वर के हथियार का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं पहला हथियार जिसके बारे में पौलुस बात करता है। पहला हथियार क्या है? 14 वचन, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। हालेलुया! यहाँ पे पौलुस जो है वो पहले हथियार की बात कर रहा है, और पौलुस पहला हथियार किस चीज़ को बता रहा है यहाँ पे? पौलुस यहाँ पे पहला हथियार सत्य को बता रहा है। सत्य वो हमारा पहला हथियार है। कई बार हम डिक्लेरेशन करते, घोषणा करते, मैं सत्य से अपनी कमर कस लेता हूँ। ये हथियार पहनना नहीं हुआ। सत्य से अपनी कमर कसने का मतलब सत्य को अपने अंदर भर लेना, अपने अंदर डाल लेना सत्य को। हालेलुया! थैंक यू जीसस। हमारे बोलने से नहीं हुआ, अरे मैं सत्य से अपनी कमर कस लेता हूँ, मैं धार्मिकता की झिलम पहनता हूँ, ऐसा नहीं है। सत्य जो है, जब हम सत्य को अपने अंदर ले लेते हैं तो आत्मिक जहां में वो एक बेल्ट की तरह काम करता है। हालेलुया! एक बेल्ट की तरह हमारे काम करता है। तो इसीलिए पौलुस यहाँ पे कह रहा है सत्य से अपनी कमर कसकर। सबसे पहला हथियार पौलुस यहाँ पे बता रहा है, परमेश्वर का हथियार क्या है? सत्य से अपनी कमर कस लो। हालेलुया! जैसे कि मैंने कहा कि अपनी भावनाओं, अपनी विचारों से शैतान से लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। अगर अपनी भावना, अपने विचार से लड़ने जा रहे हैं, इसका मतलब हम अपने हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो काम नहीं आने वाला है। यहाँ पे पौलुस कह रहा है सत्य से अपनी कमर कस लो। अभी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सत्य क्या है, फिर हम कैसे जाने सत्य क्या है? तो यूहन्ना के 17 अध्याय 17 वचन में यीशु मसीह ने कहा, वचन से पिता सत्य से इनको शुद्ध कर। अपने चेलों के बारे में जब प्रार्थना कर रहे तो कह रहे सत्य से इनको शुद्ध कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया! सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है। तो इसका मतलब पौलुस पहला हथियार बता रहा है, पहली चीज़ जो बता रहा है, जो परमेश्वर के हथियारों में से एक हथियार है, वो बोल रहा है सत्य से अपनी कमर कस लो, अपने अंदर सत्य को भर लो। हालेलुया! थैंक यू जीसस। सत्य जान लो, अपनी भावनाओं से मत चलो, अपने विचारों से मत चलो, सत्य से चलना सीखो। वचन क्या कहता है उससे चलना सीखो, तभी आप शैतान से इस लड़ाई में लड़ सकते हो और आप विश्वास में स्थिर रह पाओगे। नहीं तो विश्वास में गिरोगे और कहोगे कि अरे
परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है। हालेलुया। ये सारी बकवास की बातें, कुड़कुड़ाना, ये सब होगा। हालेलुया। क्योंकि हमने सत्य सत्य का इस्तेमाल करना या सत्य को नहीं जाना। अब यहाँ पे पौलुस सत्य के बारे में क्यों कह रहा है? क्योंकि शैतान जो है उसके बारे में लिखा है यूहन्ना की किताब में। यीशु कहते हैं कि शैतान जो है वो झूठ का पिता है, वो झूठ बोलकर धोखा देकर काम करता है। आपके चारों ओर इर्द गिर्द इतना झूठ है, शैतान इतना झूठ डालता है आपके माइंड में, आपके मन में। आपके घर में अगर कोई अविश्वासी है, उनका इस्तेमाल करके आपसे झूठ बोलेगा, लोगों के द्वारा आपसे झूठ बोलेगा। झूठ क्या है? जो परमेश्वर के वचन के अलावा जो कुछ बोला जाता है वो झूठ है। परमेश्वर का वचन अगर सत्य है तो उसके अलावा जो कुछ भी बोला जाता है वो सब झूठ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। कई बार प्रियो जो शैतान है इतना चालाक है, कई बार वो वचन को ही ट्विस्ट करके बात करता है। वचन जो परमेश्वर का सत्य है उसी को ट्विस्ट करके बात करता है। तो कितना ज़्यादा हमें, इसीलिए पौलुस ने पहले ही 10वें वचन में बता दिया, परमेश्वर में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रियो, अपने आत्मिक जीवन को सीरियस लो। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। प्रार्थना में बढ़ो, वचन में बढ़ो, पवित्र आत्मा के साथ संगति में बढ़ो, अन्य अन्य भाषाएं ज़्यादा करो इन दिनों में। हालेलुया। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि पौलुस कहता है सत्य से अपनी कमर कस लो। क्यों कह रहा है? क्योंकि शैतान झूठ के द्वारा काम करता है, और झूठ को अगर ख़त्म करना है तो एक ही चीज़ है, उसके विरोध में हथियार जो है वो सत्य है। आपको सत्य पता होना चाहिए। सिर्फ ना ही यहाँ से पता होना चाहिए, यहाँ से भी पता होना चाहिए, यानी आपको समझ होनी चाहिए सत्य की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल से समझा सकती हूँ कि कैसे शैतान अपने झूठ को हमारे अंदर प्लांट करता है। कई लोग पाप छोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। वो कोई कोई एक ही पाप को लेकर वो बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन गिर जा रहे हैं। शैतान उनके पास आएगा और कहेगा, देख तू पाप छोड़ नहीं पा रहा ना, तू तो पापी है, ये पाप तो तुझसे छूटेगा ही नहीं। तू कितना भी कोशिश कर ले नहीं छूटेगा, तू इसी पाप में मर जाएगा। और तू तो इतना पापी है, तू ये जो इतना गंदा पाप तू कर रहा है, परमेश्वर तुझे कभी पसंद नहीं करता है। परमेश्वर तुझसे दूर नफरत करता है, तू परमेश्वर के लायक नहीं है। ये सारा क्या है प्रियो? शैतान का झूठ है, ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। इसीलिए आपको परमेश्वर का वचन जानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? जब 2 कुरिन्थियों 5:21 आप पढ़ोगे, वहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने हमें मसीह में अपनी धार्मिकता बना दिया है। हालेलुया। अगर आप इस सत्य को नहीं जानोगे तो आप शैतान को जवाब नहीं दे पाओगे। आप फिर सोचने लगोगे, हाँ ये बात तो सच है, मैं तो बहुत पाप कर रहा हूँ, मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा लाइफ में, मैं तो गिर जा रहा हूँ बार बार। और वो आप सोचते सोचते डिप्रेशन में चले जाओगे। लेकिन इसका एक तोड़ है प्रियो, एक हथियार है जो पौलुस यहाँ पे बता रहा है, सत्य, और वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का हथियार है, आपका नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के हथियार को, यानी जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ हथियार है, उसको जान लो, उसको समझ लो, उसके अपने हृदय में रख लो। पौलुस जो है वो तिमुथी को कहता है, तिमुथी जवान था उस समय में, उसका स्पिरिचुअल सन है, उसको कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दे। क्योंकि पौलुस को मालूम था ये जवान है, ये अभिलाषाओं में गिर सकता है, इसको शैतान इजीली अटैक कर सकता है, इसको व्यभिचार में गिरा सकता है, इसको गलत चीज़ों में गिरा सकता है। इसलिए पौलुस उसको कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दे। हालेलुया। दाऊद भजन संहिता में कहता है, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला, मेरे पाँव के लिए दीपक है। हालेलुया। तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रियो, इसीलिए परमेश्वर के वचन को ले लो अपने अंदर। ये सत्य है, ये होना हर एक मसीह के जीवन में बहुत ज़रूरी है। सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है। आधा अधूरा सत्य को भी आपको नहीं जानना है। इसीलिए ऐसी टीचिंग्स को सुनना बंद कर दें जो परमेश्वर के वचन को नहीं सिखाती हैं, जो यहाँ वहाँ की बातें करती हैं या डर की बातें लाती हैं। कई बार लोग डराते हैं, अरे तुम नर्क जाएगा, तू पाप नहीं कर रहा है नर्क जाएगा, पाप को छोड़ दे नहीं तो नर्क जाएगा। ये डर वाली जितनी टीचिंग है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 18 वचन में वहाँ पे यूहन्ना कहता है, सच्चे प्रेम में, सिद्ध प्रेम में डर नहीं होता है, क्योंकि डर जो है वो दंड से संबंध रखता है और सिद्ध प्रेम में डर नहीं होता है।
तो जब आप परमेश्वर के सिद्ध प्रेम को जान लोगे, आप डरोगे नहीं, आप दृढ़ता से हियाव बांध कर अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाओगे। और आपको एक शॉकिंग बात बताऊं, जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ोगे तो उसमें आई थिंक 21 अध्याय में जहाँ पे लिखा है कि जो दूसरी मृत्यु के बारे में लिखा है, उसमें सबसे पहले जो कैटेगरी में आते हैं वो डरपोकों के बारे में लिखा है कि डरपोक, उसके बाद अविश्वासी, उसके बाद बाकी सारे लोग। सबसे पहले डरपोक लोगों के बारे में लिखा है। ये आपके बारे में नहीं है, मैं ये बता रही हूँ कि डर अगर कोई है, डर किसी के अंदर या डर की चीज़ें हैं, जो अविश्वासियों में जो बहुत डरते हैं डरपोक, उनको सबसे पहले वो दूसरी मृत्यु में जा रहे हैं। यानी डर कितना सीरियस चीज़ है। हमको लगता है डर मतलब वो तो पाप बहुत बड़ी चीज़ है, डर मतलब छोटी चीज़, नो। इसीलिए जो डर की प्रचारक मतलब जो ऐसे प्रचार करते हैं जिससे आपके अंदर डर आए, वो सब बंद कर दो। सत्य को सीखो, सत्य को जानो, परमेश्वर का वचन सत्य है। खराई से वचन को खोल खोल कर देखो कि जो आप प्रचार सुन रहे हो क्या ये वचन में है क्या, या कुछ ऐसी प्रचार जो लोग बोलते हैं आजकल बहुत डर की प्रीचिंग चली है, 666 का छाप तुम्हारे ऊपर लग जाएगा। ये सब हमारे लिए नहीं है प्रियो, ये सब हमारे लिए नहीं है। हम तो उठा लिए जाएंगे, हमारा रैप्चर होने वाला है, हमको परमेश्वर यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला, तब तक वो हमें ले लेगा, उसके बाद ये सब होगा। तो हमारे लिए नहीं है, तो किस लिए विश्वासी डर रहे हैं इन चीज़ों से? ये डर का प्रचार किया जा रहा है। ये सारी चीज़ों से बचकर रहो प्रियो, सत्य को लो अपने अंदर, बार बार खोल। बाइबल आपको दिया गया, हर मसीह के हाथ में बाइबल है। अपनी बाइबल को खोल कर देखो कि जो प्रचार किया जा रहा है वो क्या सही है। और ऐसे अभिषिक्त दासों के प्रचारों को सुनो जो सत्य सिखा रहे हैं, जो झूठ का प्रचार नहीं कर रहे, डर का प्रचार नहीं कर रहे, जो वचन से आपको सिखा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे पौलुस कह रहा है सत्य से अपनी कमर कसो, क्योंकि शैतान निरंतर झूठ फेंक रहा है आपके माइंड पे। जैसे मैंने एक झूठ आपको बताया, जब आप पाप में बार बार गिरते हो, बोलता है तू कभी इसमें से बाहर नहीं आएगा। अगर आप इस वचन को ले लोगे उस समय कि परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5:21 में, मैं परमेश्वर की धार्मिकता बना दी गई हूँ, मैं धर्मी ठहराई गई हूँ, ए शैतान तू कौन है मुझ पे दंड लगाने वाला। रोमियो 8:1 में लिखा है मुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जब आप इस सत्य को लेकर उसको डांटोगे, बोलना शुरू करोगे, वो क्या करेगा? भाग जाएगा वहाँ से, वो खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अथॉरिटी के नीचे वो नहीं खड़ा रह सकता। जहां परमेश्वर का वचन आ गया वहां वो घुटने टेकना ही टेकना है उसको। लेकिन ये अधिकार के साथ आपको लेकर बोलना है, समझ के बोलना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो एक झूठ मैंने आपको बता दिया, ऐसे वो हजारों झूठ आपके माइंड में डालता है। वो बोलता है तू तो कब से प्रार्थना कर रही है ना, तू तो कब से प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर अगर भला परमेश्वर होता तो क्या तेरी प्रार्थना नहीं सुन लेता? क्या तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे देता? हालेलुया। और हम बोलते नहीं नहीं परमेश्वर भला है, अपने भावनाओं से विचारों से लड़ने की कोशिश करते। तो बोलता है देख भला है तो तेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा, और पहले भी तूने ये मांगा था, परमेश्वर ने नहीं दिया, परमेश्वर ने नहीं किया। देख बाकियों को तो मिल रहा है, बाकी लोग तो इतना प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, उनको तो जो मांग रहे हैं वो मिल रहा है, तुझे क्यों नहीं मिल रहा है? इस तरह से शैतान झूठ बोलेगा। अगर आपको सत्य पता नहीं है तो वो आपको वार करते जाएगा, और आप फिर सोचने लगोगे कि हाँ ये तो बात सच है, और आप विश्वास में कमज़ोर पड़ोगे, स्थिर नहीं रह पाओगे, गिर जाओगे। फिर वो अपनी युक्तियों को, अपनी चीज़ों को कर सकता है, बीमारी ला सकता है, फिर बाकी चीज़ें जो उसको आगे करना है वो कर सकता है। पहले चोर किस काम के लिए आता है? चोरी करने, घात करने, फिर वो नाश करना, उसका स्टेज है। पहले ही स्टेज पे उसको ख़त्म करो। जब चोरी करने आ रहा है उसको चुराने ही मत दो, उसको परमेश्वर के सत्य को लेकर खड़े रहो और उसको डांटो और वो भाग जाएगा। जब शैतान आपको ऐसा बात कर रहा है कि परमेश्वर तेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उसको कहो। वचन कहता है रोमियो 8:28 में, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। मैं परमेश्वर से प्रेम रखती हूँ, मेरे लिए सब बातें भलाई को ही उत्पन्न करेगी। आज भले ही नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ये वचन पे भरोसा है। ये वचन कहता है, ये वचन नहीं टलेगा, मैं भलाई को ही देखूंगी। मैं जीवन भर भलाई और करुणा मेरे जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। इफिसियों 1:3 में लिखा है, परमेश्वर ने सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है, सारी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको दे दिया है, सब कुछ आपको मिल चुका है। जब ये सारे सत्य आपको पता रहेगा तभी आप उसको डांटोगे और वो भाग सकता है, नहीं तो उसके ही विचारों को लेकर आप सोचते सोचते डिप्रेशन में चले जाओगे, आप गिर जाओगे। आप विश्वास तक, कई लोग विश्वास से भी पीछे हट जाते हैं। कई लोग इन चीज़ों को सोचते सोचते कि हाँ मसीह परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं होता है, ये वचन वगैरह कुछ नहीं रहता है, वो विश्वास भी छोड़ने का कोशिश कर देते हैं प्रियो। यही पौलुस कह रहा है यहाँ पे
कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम स्थिर खड़े रह सको, अपने विश्वास की रखवाली कर सको, अपने विश्वास में खड़े रह सको। हालेलुया। तो पहला हथियार है सत्य से अपनी कमर कसो, सत्य को अपने अंदर आने दो, जगह उस बनाओ। हम झूठ की चीज़ों को अंदर ले रहे हैं टीवी के द्वारा। जैसे मैंने कहा कि शैतान विचारों में बात करता है, आपके झूठ डालता है। कई बार लोगों का इस्तेमाल करके आपसे झूठ बोलेगा। लोग आपको आके कहेंगे, अरे तुम मसीह में है ना, तू क्या कर लिया तुमने, तुम तो इतने सालों से मसीह में हो, तुम क्या कर रहे हो, तुमसे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ दो मसीह को, कुछ नहीं होता है ये सब, ये धर्म बदलते, ये करते वो करते। लोगों का इस्तेमाल करके आपसे झूठ बोल सकता है। हालेलुया। उसी समय में आपको सत्य पता रहना चाहिए। सत्य में लिखा है, नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया, मेरे लिए अपने बेटे को दे दिया ताकि मैं नाश नहीं हूँ लेकिन अनंत काल का जीवन पाऊँ। यही जीवन नहीं है, इसके बाद भी एक जीवन है मेरे लिए रखा, तो मैं अपने विश्वास से पीछे नहीं हट सकती। ये सत्य आपको पता रहना चाहिए प्रियो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और पौलुस आगे अगर आप पढ़ोगे तो और भी बहुत खूबसूरत सारे हथियारों के बारे में पौलुस बात करता है। तो हमें बहुत ज़रूरी है शैतान के युक्तियों को समझना। वो झूठ से हमारे विचारों में बात करता है, किसी और के द्वारा बात करेगा। और आजकल जो टीवी में आप न्यूज़ देखते हो, जो बाकी सब चीज़ें सुनते हो, उनके द्वारा भी शैतान आपके ऊपर झूठ फेंक रहा है। वो झूठ बोलता है, आपके अंदर झूठ बोलता है कि देख ये सारी बीमारियां आ रही हैं, तुम मर जाओगे। और मसीह भी डर जाते हैं क्योंकि उनको सत्य नहीं पता है कि मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है, मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूँ, परमेश्वर की सुरक्षा मेरे ऊपर है। मेरे लिए वो सब चीज़ें नहीं है, वो दुनिया के लिए है। इसीलिए भजन संहिता 91 में लिखा है, मेरे निकट 1000 दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु मेरे पास नहीं आएंगे। कोई बीमारी, कोई विपत्ति, कोई महामारी मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप लोग अलग लोग हो, आप दुनिया के लोग नहीं हो। लेकिन क्योंकि हम समझते नहीं हैं, हम उन चीज़ों को ज़्यादा अपने अंदर सुनते हैं, टीवी के द्वारा, इन सारी के न्यूज़ के द्वारा ज़्यादा लेते हैं। सत्य हमारे अंदर कम है, बाहर की चीज़ें ज़्यादा हैं, तो झूठ को ज़्यादा लेते हैं। इसीलिए क्या होता है, हम झूठ पे विश्वास कर लेते हैं और कई बार गिर जाते हैं। कई बार फिर जब झूठ पर विश्वास करने के बाद बीमारी आती है हमारे शरीर में, तो हम बोलते हैं, अरे परमेश्वर क्या कर रहा है परमेश्वर ने क्यों कुछ नहीं किया, क्यों मुझे ऐसी बीमारी आ गई, परमेश्वर ने क्यों बचाया। यहाँ पे पौलुस ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा, परमेश्वर लड़ेगा, लेकिन परमेश्वर के हथियार को लेना तुम्हारा काम है। तुम हथियार को ले लो, तुम सत्य को अपने अंदर भरो, तुम वचन को भरना आपका और मेरा काम है, वो परमेश्वर नहीं करेंगे आकर। इसीलिए यीशु मसीह ने 30 साल तक क्या किया, वचन को भरा अपने अंदर। इसलिए 12 साल की उम्र में जब मंदिर में थे तो वो वचन के द्वारा वाद विवाद कर रहे थे। वो परमेश्वर का पुत्र होकर उसको वचन भरना पड़ा। तो आप और मैं कौन है? ये हमारा काम है। बाकी अगर वचन हमारे अंदर है तो पवित्र आत्मा याद दिलाएंगे आपको, ये वचन बोल, ये बोलकर ख़त्म। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, जब शैतान कुछ ऐसी चीज़ों को मेरे माइंड में डालता है, पर पवित्र आत्मा तुरंत मुझे वचन याद दिलाते हैं, ये वचन बोलो। मैं बोलती हूँ और फिर वो विचार चला जाता है, फिर मुझे शांति महसूस होने लगती है। नहीं तो उसी विचारों में मैं सोचते सोचते बहुत ये हो जाती हूँ, निराश हो जाती हूँ। लेकिन जैसे ही परमेश्वर वचन याद दिलाते हैं, मैं बोलती हूँ, वो भागता है और वो सारे विचार निकल जाते हैं। तो यही है प्रियो हमारी लड़ाई, और हमें कोई लड़ाई नहीं लड़ना। और बाकी लड़ाइयाँ परमेश्वर यीशु मसीह ने लड़ लिया है शैतान से। हमें बस अपने विश्वास को स्थिर रखने के लिए, खड़े रहने के लिए लड़ाई को लड़ना है। तो इसीलिए सत्य को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर भरना है, परमेश्वर के वचन को भरना है। आगे भी हथियार है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन आज के लिए मैं चाहती हूँ आप इस हथियार के ऊपर मनन करो। और आज जो भी ये जो वीडियो मैंने बनाया है, इसके ऊपर आप मनन करो, जो भी वचन डाला है वो वचनों पे मनन करो। और वापस से मिलेंगे, परमेश्वर के अद्भुत वचनों को सीखेंगे। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।